परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र सबके लिए अमूल्य निधि है। ज्योतिष शास्त्र ज्ञान का अथाह सागर है। इसमें इतने मोती हैं, इतने रत्न भरे हुए हैं इस महासागर में, ज्योतिष के में, कि आप जितने गोते लगाएंगे, जितनी गहराई तक जाएंगे, उतने ही सुंदर रत्नों को चुन करके ले आएंगे। तो आज चर्चा का जो विषय है वो है गायकी, सिंगिंग। हर व्यक्ति तो सिंगिंग लाइक या पसंद नहीं करता है, लेकिन मोस्टली सिंगिंग, गायकी लोग सुनना चाहते हैं और गायक बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति उस मधुर शास्त्रीय संगीत को श्रवण करना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। प्रायः लोग, महिलाएं और पुरुष सिंगर बनना चाहते हैं, अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं। लेकिन ये जब तक वीणा वादनी शारदा माँ की कृपा नहीं होगी, तब तक सिंगिंग पॉसिबल नहीं है। और वीणा वादनी का जो कारक है वो शुक्र है। जितना मधुर और भावना के साथ में, इमोशन के साथ में गायकी होती है, जितना कंठ सुरीला और मधुर होता है, तो व्यक्ति प्रसिद्ध गायक बनता है। कुंडली में सिंगर बनने के जो योग हैं, उनमें 3-4 ग्रह प्रमुख रूप से आते हैं। तो जिनको भी सिंगर बनना है या जो सिंगिंग क्षेत्र में अपने प्रयास कर रहे हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, उसको प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली को देखें अथवा दिखवाएं। तो सबसे पहला ग्रह जो आता है वो शुक्र आता है। शुक्र मजबूत होना चाहिए, बली होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। मीन राशि में हो शुक्र, वृषभ राशि में हो, तुला राशि में हो, कर्क राशि में हो, बली हो, डिग्री के आधार पर भी बली हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र एक कला है, एक आर्ट है, वो आर्टिस्ट बनाता है, कलाकार बनाता है शुक्र। अब दूसरा जो ग्रह आता है उसका भी अच्छा और बली और शुभ होना और शुक्र के साथ संबंध बनाना वो बहुत आवश्यक है। वो है सेकंड नंबर पे आपका बुध। क्योंकि बुध आपकी वाणी है, आपकी लय है, आपकी ताल है, आपका स्वर है। तो बुध अच्छा होना चाहिए। कर्क राशि में बुध हो चलेगा, चंद्र के साथ हो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि का हो, मिथुन राशि का हो, बहुत अच्छा परिणाम करेगा। यहां तक देखा जाता है कि मीन राशि का बुध भी गायक बना देता है, सिंगर बना देता है। फिर नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है कि वो भावना है, आपके विचार हैं, आपका मन है और आपकी सोच है। जब तक भावना नहीं होगी, जब तक आप अपने इमोशन से नहीं गाएंगे, भावनात्मक तरीके से जब तक आपका स्वर नहीं होगा, तब तक गायकी में 4 चांद नहीं लगेंगे। तो चांद है ना, तो चांद का होना, 4 चांद लगाने के लिए, क्यों चांद ही 4 चांद लगा सकता है, इसलिए चांद का
अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। दूसरा भाव आपका मुख का भाव है, वाणी का भाव है, आपके वचनों का भाव है, आपकी जिह्वा का भाव है, आपके लिप्स का भाव है, आपकी जिह्वा। तो ये जो वाणी निकलती है, जो बोला जाता है, वो भाव है सेकंड भाव। और मुख से जो आप निकालेंगे वो आएगा कहां से? वो आएगा कंठ के माध्यम से, गले के माध्यम से। तो तीसरा भाव गले का भाव है, दूसरा भाव गले का भाव नहीं है। तीसरा जो भाव है वो उसमें कंठ आता है, गले का भाव है थर्ड भाव। फिर आता है पांचवा भाव। पांचवा भाव क्या है कि आपकी कला का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है, पंचम भाव। तो आप कलाकार बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छे श्रेष्ठ बैजू बावरा और तानसेन जैसे, लता मंगेशकर जैसे आपकी गायकी हो सकती है क्या? ये पांचवा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पांचवा भाव क्या है कि वो आपका जहां से स्वर पैदा होता है, जहां से नाद पैदा होता है, नाभि है, नाभि का भाव है। और नाभि से नाद की उत्पत्ति होती है, स्वर की उत्पत्ति होती है। जब तक आप नाद से नहीं गाएंगे, केवल कंठ से गाएंगे अथवा केवल मुख से गाएंगे, तो वो आनंद नहीं आता है। इसीलिए पंचम भाव का बलि होना भी आवश्यक है गायकी में। अब बात विषय आती है कि ऊंचाइयां और बुलंदियां और नेम फेम गायकी के सिंगिंग के माध्यम से वो कौन कर सकता है? वो है दशम भाव, जो आपके कैरियर का भाव है, जो कैरियर की बात कर रहा है, आपके जीवन की ऊंचाइयों की, बुलंदियों की जो बात करता है, वो है आपका 10th हाउस। 10th हाउस को भी देखना है और D10 के 10th हाउस को भी देखना है, दशमांश के दशम भाव को भी देखना है, लगन कुंडली के दशम भाव और दशम भाव के स्वामी को भी देखना है। शुक्र का वृषभ या तुला राशि में या मीन राशि में होना बहुत आवश्यक है। और बुध और शुक्र की युति होनी चाहिए, या तो बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों और कोई पाप संबंध या क्रूर संबंध ना बने, पाप संबंध भी ना बने उनके साथ में और क्रूर संबंध ना बने, अर्थात सूर्य मंगल केतु शनि राहु, इनका संबंध शुक्र और बुध के साथ ना हो और शुक्र बुध की युति हो। और युति तो 3 प्रकार से बनती है। शुक्र और बुध आपस में एक्सचेंज कर ले, या शुक्र और बुध एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से परस्पर देखते हो, या शुक्र और बुध एक साथ और युति बना करके डिग्री वाइज अधिक पास हो, तो व्यक्ति गायकी में सफलता प्राप्त करता है। शुक्र और बुध की युति होना यानी कि ये क्या है कि ये मधुर साउंड, स्वीट साउंड, कोयल जैसी आवाज, तो सफलता मिल जाती है। ग्रहों की स्थिति में कि वो शुक्र कला है, बुध स्वर है, लय है और चंद्रमा मेलोडी है। केंद्र 1 4 7 10 कुंडली के और त्रिकोण भाव 1 5 9 में शुक्र बुध और चंद्र बिना पाप पीड़ित हुए एक साथ बैठे हैं और बलि हैं। तो गायकी के क्षेत्र में व्यक्ति का मन होता है, उधर वो जाता है और सिंगिंग सीखता है, सिंगर बनता है। लेकिन ये जो युति है, भले ही एक बार को चंद्र ना हो, कहीं दूसरी जगह बैठ करके चंद्र का संबंध शुक्र बुध के साथ बन जाए, दूसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए, तीसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए, चौथे भाव के स्वामी के साथ बन जाए, पंचम भाव के स्वामी के साथ बन जाए चंद्र का संबंध, तो व्यक्ति का मन, व्यक्ति की भावना, व्यक्ति इमोशनल गायक हो जाएगा, भावनात्मक गायकी करेगा। उसकी गायकी में आत्मा और परमात्मा का संबंध दृष्टिगोचर होगा। अब शुक्र बुध की जो युति है वो दूसरे भाव में बहुत श्रेष्ठ मानी जाएगी। केंद्र में
भी अच्छी मानी जाएगी। और गुरु और शुक्र की भी युति शानदार गायक बनाती है, शानदार गायक, विश्व प्रसिद्ध गायकी। गुरु और शुक्र की युति, युति कितने प्रकार से होती है वो मैंने आपको बताया है। अब गुरु शुक्र मीन राशि में हो तो इससे अच्छा तो योग बन ही नहीं सकता है। यह योग गायकी का सर्वश्रेष्ठ योग है। और दूसरे भाव में हो जाए कुंभ लगन वालों के लिए, किसकी? गुरु और शुक्र की युति। तीसरे भाव में हो जाए, चौथे भाव में हो जाए, पांचवें भाव में हो जाए या 10वें भाव में हो जाए गुरु शुक्र की युति, तो व्यक्ति शानदार विश्व प्रसिद्ध गायक होता है। गजकेसरी जो योग होता है उसमें भी गायकी का बहुत अच्छा रोल होता है। गजकेसरी योग गायकी में बहुत श्रेष्ठ रोल अदा करता है। लेकिन गुरु और चंद्र बली होने चाहिए। पंच महापुरुष योगों में शुक्र के द्वारा जो मालव्य योग बनता है वो मालव्य योग बन रहा हो, या भद्र योग बुध के द्वारा बन रहा हो, और मालव्य योग भी बन रहा है और भद्र योग भी बन रहा है, ये तो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, सोने में सुगंधी हो जाएगी। अब आता है क्या आप बॉलीवुड में गायकी कर पाएंगे? क्या फिल्मी क्षेत्र में, फिल्मों में आपका नाम आएगा क्या? और फिल्म का कारक, अभिनय का कारक तो शुक्र है, और स्टार जो बनाता है बॉलीवुड में, चाहे वो सिंगिंग का क्षेत्र हो चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, और गायकी से बड़ा कोई क्या अभिनय हो सकता है? तो उसके लिए राहु बहुत आवश्यक है। राहु का प्रभाव 5वें या 10वें भाव में होना, और शुक्र बुध गुरु या चंद्र इनके जो योग बनते हैं वो भी होने चाहिए। तो राहु क्या है, वो पॉप सिंगर बना सकता है, बॉलीवुड का सिंगर बना सकता है। और राहु संगीत के क्षेत्र में 5वें या 10वें भाव में बैठा है। सेकंड भाव की बात नहीं कर रहा हूं, थर्ड भाव की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगर नहीं बन पाएंगे आप। वहां पर राहु गला खराब कर देगा, आवाज को बहुत मोटा कर देगा, भद्दा कर देगा हमारी तरह से। यदि हमारा राहु तो कहीं और बैठा है। तो इसीलिए राहु का 5वें भाव में या 10वें भाव में बली होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि राहु अप्रत्याशित सफलता देता है और सडन सफलता देता है, अचानक व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। दूसरे, तीसरे और 10वें भाव के स्वामी, दूसरे, तीसरे और 10वें भाव का स्वामी बली होने चाहिए, और आपस में इनका युति के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा संबंध बने तो व्यक्ति सिंगिंग का सम्राट बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल सिंह लगन है। अब सिंह लगन वाले प्रायः देखे जाते हैं, उनकी सिंगिंग में रुचि होती है, चाहे वो गायक बने या ना बने, वो एक अलग विषय है। जब योग नहीं होगा तो गायक नहीं बनेंगे। लेकिन सिंह लगन की विशेषता है कि वो गायकी तरफ झुकती है, सिंगिंग सुनना चाहते हैं सिंह लगन वाले, और गायकी से बड़ा प्रेम होता है और गुनगुनाते भी हैं, चाहे कौए की तरह क्यों ना गुनगुनाए, लेकिन संगीत से इनका लगाव होता है। क्योंकि बुध सेकंड हाउस का स्वामी बनता है। तो 10वें भाव में सिंह लगन वालों के में शुक्र और बुध 10वें भाव में क्यों बोला जा रहा है कि 10वें भाव में वृषभ राशि आती है, तो 10वें में बैठ जाएगा और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी 10वें में आ जाएगा, तो शुक्र बुध की युति हो जाएगी वो, और 10वें बली हो जाएगा तो व्यक्ति निश्चित है कि सिंगर बन जाएगा और सफल सिंगर बनेगा। और भाग्यवशात बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, बृहस्पति भी साथ बैठेगा 10वें भाव में जाकर के, पंचमेश होकर के, फिर तो जवाब ही नहीं, फिर तो लाजवाब कह दिया जाएगा, वाह क्या गायकी है। क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भाव है और शुक्र तीसरे भाव का भी स्वामी बनेगा सिंह लगन में। तो तीसरा भाव क्या है कि वो गले का भाव है, दूसरा भाव क्या है कि वो वाणी का भाव है, 10वें भाव क्या है कि वो शुक्र वहां बैठा है। तो शुक्र बुध की सिंह लगन वालों के लिए 10वें भाव में जो होती है वो व्यक्ति को सिंगर बना सकती है, और विश्व प्रसिद्ध सिंगर तब होगा कि पंचमेश की भी बृहस्पति की दृष्टि वहां पर हो जाए या पंचमेश युति बना ले।
तो व्यक्ति अच्छा सिंगर बन जाता है। कुंभ लगन में भी प्रायः सिंगिंग करने का शौक होता है, क्योंकि कुंभ लगन में दूसरे भाव में मीन राशि आती है, तो कुंभ लगन वाले भी अच्छे सिंगर बन जाते हैं। कन्या लगन वाले भी बहुत अच्छे सिंगर बनते हैं। तो मित्रों, सिंगर बनने के लिए आप अपनी अपनी कुंडलियों की जांच कराएं, किसी अच्छे श्रेष्ठ ज्योतिषी से जांच कराएं। शुक्र, बुध, चंद्र प्लस गुरु, दूसरा भाव, तीसरा भाव, पांचवा भाव, 10वां भाव, इनका आपस में संबंध, इन भावों का बली होना। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, इनका प्रभाव इन ग्रहों पर ना होना, भावों का बली होना, ग्रहों का बली होना बहुत आवश्यक है। व्यर्थ समय को और संपत्ति को गायकी के चक्कर में पड़ करके नष्ट ना करें। पहले अपनी जन्म कुंडलियों किसी अच्छे विशेषज्ञ से वाच कराएं। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी है और वो 16 वर्ग चार्टों में, और विशेष रूप से तो 10 वर्ग चार्टों में शुक्र, बुध और चंद्र की जांच करे, षड्बल उनका देखे, भावबल उनका देखे, अष्टक वर्ग से इन ग्रहों की जांच करे, दृष्टियों की परसेंटेज निकाले, तब सिंगिंग के क्षेत्र में जाए। वो किसी की कन्या है या किसी का पुत्र है। व्यर्थ समय को बर्बाद ना करें, पहले अपनी कुंडली के ग्रहों की जांच करा लें। जो सिंगिंग को देने वाले ग्रह हैं, जो आपको प्रोफेशनल सिंगर बना सकते हैं। कोई 2 साल बर्बाद करता है, कोई 4 साल बर्बाद करता है, कोई 10 साल बर्बाद करता है। माता पिता का धन भी अपव्यय होता है और अमूल्य समय नष्ट होता है। बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगता और वो समय और धन कभी लौट के भी नहीं आता है। तो सिंगर बनने के लिए, चाहे आप पुरुष हैं अथवा आप स्त्री हैं, पहले अपनी कुंडली की जांच कराइए, किसी अच्छे विद्वान से अवलोकन कराइए उसका। उसके बाद में योग बनना है तो आप परिश्रम कीजिए, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा। मित्रों, नवरात्र का पावन पर्व शुभ बड़ा अमूल्य समय चल रहा है। भगवती जगदम्बा, पराम्बा, दुर्गा देवी की साधना अवश्य करें। नवार्ण मंत्र का जप करें, सप्तशती का पाठ करें, नवार्ण मंत्र से गाय के घी से हवन करें। भगवती जगदम्बा आप पर प्रसन्न होंगी। जिनको लक्ष्मी की कामना है वो दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करें, नित्य करें और दीप जला के करें। जिनको विद्या की कामना है, जो कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जो हैं, जो आईएएस, यूपीएससी, आईएएस की तैयारियां कर रहे हैं, उनको उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। और जिनको युद्ध की कामना है, जो पुलिस इत्यादि में जाना चाहते हैं, मिलिट्री इत्यादि में जाना चाहते हैं, जो वकील बनना चाहते हैं, उनको प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, आपकी यात्राएं सफल नहीं होती हैं, आपको प्राय एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो जो लोग यात्राओं में परेशानियां झेलते हैं, तमाम प्रकार के संकटों से, आपत्ति से, विपत्ति से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक बाधाओं, रुकावटों का विनाश करने के लिए व्यक्ति को देवी कवचम का पाठ करना चाहिए, दिव्या कवचम का। तो निश्चित है इस पावन पवित्र नवरात्र में आप भगवती के दर्शन करेंगे, भगवती की साधना करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ष्य का ध्यान रखेंगे, सात्विकता का पालन करेंगे, नित्य अपने घर में होम करेंगे, तो भगवती जगदम्बा, पराम्बा, शेरावाली का आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसी कामना भावना के साथ में आपसे इस प्रकरण से आज विदा लेते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।